हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 7 अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषो पहस्तस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुड्डचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, अब मैं अपनी दुर्बलता अर्थात कमजोरी के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए बेहतर है, उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, डिसाइपल हूँ और आपका शरणागत हूँ, सरेंडर्ड हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। यह प्राकृतिक नियम मटेरियल प्रिंसिपल है कि भौतिक कार्यकलाप मेटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती है अतः प्रामाणिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य द मिशन ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए सही पथ प्रदर्शन दे सके। सभी वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों अनवांटेड कन्फ्यूजनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु अथॉरिटिव स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए। यह उलझने उस अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही अपने आप जल उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई भी नहीं चाहता है कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हमें अत्यधिक व्याकुल बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। अतः वैदिक ज्ञान यह उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान, उनका जवाब पाने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य की भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, समरी है। अब यह सवाल उठ सकता है कि आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता वही भौतिक उलझनों में फंसता है। उपनिषदों में कहा है, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को समझे बिना पशुओं की भांति, जानवरों की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत ऑपोजिट होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं का हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि ह्यूमन इंटेलिजेंट वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देता है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग स्किन डिजीज की तरह अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त अटैच्ड रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति
निम्न पशुओं में, जानवर में भी पाई जाती हैं, क्योंकि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों, फैमिली मेंबर्स के प्रति उसका अनुराग, उसका प्यार तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। हालांकि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा, उसका वेट कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्य तत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में कहा गया है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण, इम्पर्सनल कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।